कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए एक नई भर्ती का विज्ञापन लेके आ गया हूं, जिसका बहुत से लोगों को अब बेसब्री से इंतजार होता है। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार गृह रक्षक महानिदेशालय निष्काम सेवा भवन सीटीआई कॉम्प्लेक्स राजा गार्डन नई दिल्ली 110027 नामांकन सूचना विज्ञापन नंबर आप देख सकते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय दोस्तों, आपको विज्ञापन नंबर भी दिख रहा होगा। आपको पता है कि अभी अभी हाल ही में दिल्ली राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा होम गार्ड्स की भर्ती, होम गार्ड्स की विज्ञापन जारी कर दिया गया है। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि ऐसे हमारे बंधु जो पुलिस की तैयारी करते हैं और अभी तक उनका सपना नहीं पूरा हो पाया है, तो और बहुत से मित्र होंगे जिन्होंने अभी पुलिस में अपना फॉर्म भर रखा होगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडिया गवर्नमेंट भारत सरकार ने ला दिया है। तो आप चाहें तो इस फॉर्म को भी भर के अपना एक सीट इसमें रिजर्व कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या है 03082324। महत्वपूर्ण नोट, केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन या सरकारी सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है मेरे प्यारे छात्रों, 24/1/2024 है। और जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 13/2/2024 है। मेरे प्रिय छात्रों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि होम गार्ड्स बॉम्बे होम गार्ड्स एक्ट 1947 तथा दिल्ली हेतु विस्तारित के अनुसार एक स्वैच्छिक व्यक्तियों का निकाय है। होम गार्ड्स के स्वैच्छिक चरित्र को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या इतना में 11 मार्च 2015 के निर्णय आदेश सहित न्यायालयों द्वारा कई बार बरकरार रखा गया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि पूर्व में किए गए नामांकन निर्धारित अवधि के लिए थे। होम गार्ड स्वयं सेवकों का वर्तमान नामांकन बॉम्बे होम गार्ड्स अधिनियम 1947 और दिल्ली होम गार्ड्स अधिनियम 1959 के आधार पर स्वैच्छिक सेवा निर्धारित अवधि के लिए है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको 10,285 होम गार्ड की भर्ती यहाँ मिलने वाली है। होम गार्ड स्वयं सेवकों के 3 साल की अवधि के नामांकन, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण है। प्रत्येक श्रेणी के लिए 1/3 33% रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित है। 10% रिक्तियां जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, जिसकी उपलब्धता नहीं होने पर पूर्व CAPF कार्मिक एवं दोनों से उपलब्ध न होने पर सामान्य उम्मीदवारों से नामांकन किया जाएगा। रिक्तियां अस्थायी हैं, जिन्हें अंतिम नामांकन के समय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर घटाया बढ़ाया जा सकता है, जिसकी पात्रता हम लोग देख लेते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसकी पात्रता क्या है। तो पात्रता हम लोग इसका थोड़ा समझ लेते हैं। पात्रता क्या है, मानदंड क्या है। तो मानदंड आप देख सकते हैं कि इसमें जो मानदंड दिया है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए। दिल्ली के निवासी का प्रमाण पत्र उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए। मान्य पासपोर्ट होना चाहिए, चुनाव के फोटो ID होना चाहिए, वर्तमान और वैध राशन कार्ड जिस पर उसका नाम और फोटो हो। यदि राशन कार्ड उम्मीदवार के पास है तो उसको होना चाहिए। उसे आवेदक की तस्वीर वाले किसी अन्य पहचान पत्र के साथ समर्पित होना आवश्यक है। परिवहन विभाग GNCT दिल्ली द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटो युक्त सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक खाते की विधिवत सत्यापित पासबुक होना चाहिए। राजस्व विभाग GNCT दिल्ली के समक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जिनकी उम्र 20 से 45 वर्ष है, यानी कि
1979 से पहले और 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। एवं सैनिकों पूर्व सैनिकों 54 वर्ष तक के लिए मान्य किया गया है। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो 12वीं पास सीनियर सेकेंडरी भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी योग्यता वही रखा गया है। आगे आप देख सकते हैं कि पुरुष ऊंचाई पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान भर्ती होने वाली है। लंबाई भी कम ज़्यादा नहीं मांगा गया है। पुरुषों के लिए जो दौड़ की बात की गई, फिजिकल की बात जो की गई है, तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल के लिए आयु 30 वर्ष और 1600 मीटर का दौड़ रखा है इन्होंने 6 मिनट में रखा है। 30 से 40 वर्ष के बीच के लिए 1600 रखा है 7 मिनट के अंदर। 40 से 45 वर्ष के लिए इन्होंने 1600 रखा है 8 मिनट के अंदर। और 45 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो इन्होंने रखा है 1600 दौड़ रखा है 10 मिनट के अंदर रखा है। इस तरीके से दौड़ में भी आप लोग को उम्र के हिसाब से छूट दी गई है। तो आइए मेरे प्रिय दोस्तों, और महिलाओं के लिए भी देख लेते हैं कि महिलाओं के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो हम एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। महिलाओं के बारे में आप देख सकते हैं कि उनकी आयु जो है, महिलाओं की आयु जो है, जिनकी आयु 30 वर्ष होगी उन्हें 1600 मीटर की दौड़ लगानी है 8 मिनट के अंदर करनी है। और 30 से 40 वर्ष की महिलाओं के लिए 1600 मीटर दौड़ लगानी है 9 मिनट की दौड़ करनी है। 40 से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए 1600 मीटर का दौड़ है 10 मिनट में दौड़ना है। और इतना ही नहीं, 45 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक और पूर्व PCAPF कर्मी को 1600 मीटर की दौड़ पर 12 मिनट में लगानी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे मित्रों कि आपको दौड़ में भी दिल्ली गवर्नमेंट ने आपको काफ़ी रियायत दे रखा है। तो आइए एक एक करके हम इस तथ्यों को समझ लेते हैं और जान लेते हैं। आवेदन आपको कैसे करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से 100 रुपये का प्लस सुविधा शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन कैसे करना है, तो आपको आवेदन करने के लिए दिल्ली होमगार्ड्स के नामांकन पोर्टल DGHEGENROLLENT enrollment.in पे जाना है और यहीं से आपको आवेदन कर डालना है। तो मेरे प्रिय साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में लग गई होगी। और ऐसे दोस्त, ऐसे छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो दिल्ली में रह करके अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। और आपको फीस भी ज़्यादा नहीं पे करना है। ओनली यू हैव टू पे 100 रुपया ओनली। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको, मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप भी दिल्ली में रह करके अपनी सेवा देना चाहते हैं तो ये भर्ती आपके लिए है। ज़रूर आप लोग इसमें अप्लाई करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कर लीजिए, इस पे थोड़ा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा। आप लोग मेरे ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी अगर कर देते हैं कि मेरा वीडियो आप शेयर कर देते हैं तो ऐसे ढेर सारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू मेरे दोस्त।